हम लोगों का कोई बात नहीं सुना जाता है। आज बोर्ड का बैठक था 7 महीने बाद, लेकिन हम लोग चुप रहने वाले नहीं है। हम लोग सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन है कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे। हम अध्यक्ष हैं, हम चाहेंगे तो विकास करेंगे, नहीं चलने दिया जाएगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग उनके खिलाफ लड़ेंगे, उनके तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, उनके जबरदस्ती के खिलाफ लड़ेंगे। ये गंदा प्रोसीडिंग में ऐड नहीं करवा लेते हैं तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। रात के तकरीबन 9 बजे से ज्यादा समय हो चुका है। हर कोई अब धीरे धीरे अपने घर की ओर रवाना हो गया है। बाजार बंद होने की कगार पे है। बावजूद इसके नगर परिषद कार्यालय के मुख्य द्वार पर पार्षद बैठे हैं और पीछे बैनर लगा है जिस पर लिखा है धरना एवं प्रदर्शन। सभापति के विकास विरोधी रवैये के खिलाफ वार्ड पार्षद एवं उप सभापति के द्वारा नगर परिषद लालगंज कार्यालय अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। क्या है सभापति का विकास विरोधी क्रियाकलाप, इनसे जानते हैं पहले इनका क्या आरोप है। और रात के लगभग 10 बजने वाले हैं। यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग अब 9 साढ़े 9 से ज्यादा टाइम हो गया, अब घर जाना चाहिए था। आप लोग यहाँ पर हैं। भैया हम लोग घर से निकलकर सड़क पर आए हैं आंदोलन करने के लिए, क्योंकि सदन में हमारी बात सुनी नहीं जाती है। घर से निकल कर नहीं, सदन से निकल कर। सदन से निकलकर हम लोग इस सड़क पर आए हैं जी। क्योंकि सदन में हम लोगों की बात सुनी नहीं जाती है, तो मजबूरी बस है। हम लोग यहाँ सभापति महोदय के विरुद्ध धरना पर बैठे हुए हैं। आप उप सभापति हैं, बावजूद इसके आप सड़क पर हैं। हम लोगों का कोई बात नहीं सुना जाता है। आज बोर्ड का बैठक था 7 महीने बाद, उसमें सभापति महोदय द्वारा 7 विषय लाया गया, एक अन्यान विषय था। उसमें माननीय 15 पार्षद और हमारे हस्ताक्षर से एक पत्र जारी हुआ। नियम है 48 बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 48 में प्रावधान है कि अगर कोई बैठक से संबंधित एक पार्षद भी आवेदन देता है तो 24 घंटा पहले अगर सूचना मिल जाए तो उसको विषय में जोड़ देना। यहाँ हम लोग 5 दिन पहले आवेदन दिए विषय में जोड़ने के लिए। विषय था कि स्टैंडिंग कमेटी का जो रिजोल्यूशन पास हुआ उसको बोर्ड में उपस्थापित किया जाए। दूसरा था योजना से संबंधित, जो 26 वार्ड के विकास से संबंधित है, सड़क नाला से संबंधित था। क्या हुआ उस विषय का? को सभापति महोदय द्वारा जोड़ा ही नहीं गया। क्यों? टाल बेटाल कर दिया गया, निरंकुश है, विकास विरोधी है। तो आप उप सभापति हैं, हम भी कहे लेकिन कुछ नहीं सुने, तो हम निंदा प्रस्ताव पारित कर दिए उसके विरुद्ध में। तो अब क्या करेंगे आप लोग? अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। इतना ही कारण नहीं है सर, बहुत सारा कारण है। ये तो तत्कालिक कारण आज का हुआ, और भी कारण है कि नगर परिषद के जो पानी टंकी है, गुदरी मार्केट है और भट्टी पोखर का मार्केट है, उसमें जो किराएदार किराया दे रहे हैं उन सभी का बंदोबस्ती मनमाने तरीके से इनके द्वारा बंद रद्द करने का प्रपोजल लाया गया, जिसका हमने विरोध किया। हमने यह कहा कि जो किराएदार पैसा दे रहा है, जो बंदोबस्तीदारी पैसा दे रहा है, अप टू डेट है, उसका रद्द क्यों कीजिएगा। लेकिन इसके बावजूद भी इनके द्वारा बंदोबस्ती रद्द करने का प्रपोजल लाया गया, जिसका हमने विरोध किया। हमने कहा कि पिछले साल तो उप को चुप कर दिया गया। हाँ बिल्कुल चुप कर दिया गया। चुप कराने का प्रयास इनका रहा, लेकिन हम लोग चुप रहने वाले नहीं है। हम लोग सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करने वाले लोग हैं। आप लोग का जब विरोध आया उस समय सभापति का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष है, इनका काम है, वो कहीं भी धरना पर बैठ सकते हैं, गांधी चौक हो, मुख्यालय हो, कहीं भी बैठ सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग जो योजना को विषय में लाने के लिए, वो वार्ड के विकास संबंधी योजना है, और वो एक वार्ड के विकास का नहीं, 26 वार्ड के विकास की योजना है। इसको हम लोग बार बार आग्रह किए अध्यक्ष महोदय से कि विगत अब 2 साल होने जा रहा है, अभी तक हम लोग नए उत्क्रमित क्षेत्र से आए हैं, वहाँ अभी कोई विकास नहीं हो पाए। लेकिन वो सीधे कहते हैं कि आप लोग विपक्ष हैं, काम है आपका बैठना। 26 विपक्ष उनका नहीं ना है। योजना जो था वो 26 पार्षद का योजना था, ना कि सिर्फ विपक्ष का योजना था। 26 पार्षद का योजना था, जिसको वो स्वीकार करने से। तो इस आरोप को आप किस रूप में ले रहे हैं? उनका एक ही मकसद है कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे। हम अध्यक्ष हैं, हम चाहेंगे तो विकास करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। और वो विकास विरोधी अपने ऊपर ठप्पा लगा चुके। विगत 2 वर्षों में आप लोग भी देख रहे हैं कि लालगंज में क्या विकास हुआ क्या नहीं।
वो कहते हैं कि आप लोग विकास नहीं चाहते हैं। हाँ, धरना पर बैठे हैं, खुद बताइए। वो कहते हैं कि आप लोग विकास नहीं चाहते हैं। हम लोग विकास नहीं चाहते तो क्यों आज रात में बैठते हैं? हाँ, क्यों रात तक बैठते हैं? अभी तक अनिश्चितकाल हड़ताल में क्यों बैठते हैं धरना पर? तब विकास को लेकर बैठे हैं। बिल्कुल, तो ये कब तक धरना चलेगा? ये चलते रहेगा जब रात तक बहुत हो गई। तो चलेगा। सभापति इसके बाद में जरूरत पड़ेगा तो भूख हड़ताल भी होगा। भूख भी हड़ताल की। बिल्कुल होगा। जब आंदोलन करने चले हैं विकास के मुद्दे पर, हम्म। अब विकास से नहीं होगा तो फिर हम लोग बेकार जीत के आए हैं ना। ये आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल जारी रहेगा। अब वार्ड संघ अध्यक्ष भी हैं और सुजीत जी, इनसे बात करेंगे। क्या विपक्ष का काम है धरना पर बैठना? गांधी चौक पर बैठ जाएं, जहां भी बैठ जाएं। अगर हमारे सभापति महोदय में हिम्मत है तो जब से वह कार्यभार संभाले हैं तब से जो भी उनके द्वारा बैठक बुलाई गई है उसका जो भी प्रोसीडिंग है उसको सार्वजनिक करें। हम उनको चैलेंज करते हैं आपके माध्यम से, यदि उनमें दम है तो वो सार्वजनिक करें। और कौन पार्षद के द्वारा पक्ष अभिपक्ष तो यहाँ है नहीं, ये सिर्फ उनको लगता है। और प्रोसीडिंग को सार्वजनिक करें और बताएं कौन सा उन्होंने विषय लाया जिसका किस पार्षद ने विरोध किया। आज तक हमने उनके द्वारा जो भी विषय लाया गया उसका कभी हम लोगों ने विरोध नहीं किया, विषय का विरोध नहीं किया, उनके कार्यशैली का विरोध किया, उनके काम करने का तरीका का विरोध किया है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलने के कारण हम लोगों ने हमेशा उनका विरोध किया है। उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। यही आरोप तो वो भी कर रहे हैं कि आप लोग को विकास से कुछ लेना देना नहीं है। हम साबित करेंगे कि उनको लेना देना नहीं है। हम्म। अगर है उनमें दम तो साबित करे और सार्वजनिक करे। और अगर उनमें ये भी हिम्मत है तो जो भी बैठक होता है उसका प्रोजेक्टर लगाए, पूरे लालगंज नगर में प्रोजेक्टर लगाए और प्रोजेक्टर के द्वारा लाइव टेलीकास्ट दिखवाएं कि सदन में कौन मेंबर डिस्टर्ब करता है, सदन को बाधित करना चाहता है, कौन मेंबर विकास से हट के बात करता है, कौन मेंबर विकास की बात करना चाहता है। तो अब ये जो लड़ाई है सड़क पर आ चुकी आज हम लोगों ने मांग किया था, सिर्फ हम लोग का मात्र 2 मांग था, वो हमने मांग नहीं किया। हम लोगों ने के उनके द्वारा आश्वासन मिला। 30 नवंबर 2023 को उनके द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें योजना पास हुआ था और लगभग सभी वार्ड से 1-2 योजना ही पास हुआ। उस समय जब हम लोगों ने बोला कि महोदय 1-2 योजना से क्या होगा, इतना बड़ा वार्ड होता है, इतना बड़ा शहर है, तो उनके द्वारा आश्वासन हम लोग को मिला कि अगली बैठक में आप लोग ले आइएगा विषय में, हम लोग इसको सर्वसम्मति से कर लेंगे। तो 30 नवंबर के बाद उनका अगली बैठक हुआ 27 फरवरी, जो 27 फरवरी सिर्फ एक बजट पर उन्होंने बैठक किया, विषय में सिर्फ बजट लाया। तो जब विषय में नहीं लाया तो हम लोग चर्चा नहीं किए। जब उसमें भी हम लोगों के द्वारा इस बात को उठाया गया कि महोदय आपके द्वारा पिछले बैठक में बोला गया था कि अगली बैठक में योजना ले आइएगा, तो आपके द्वारा 3 महीना बाद बैठक बुलाया गया। अब तो ये सारी लड़ाई अब सड़क पर सर मैं बस वही आ रहा हूँ। उनके द्वारा यदि प्रत्येक महीना में बैठक बुलाना है, यदि वो विकास चाहते, यदि नगर हित में वो कुछ करना चाहते तो प्रत्येक महीना उनके द्वारा बैठक बुलाया जा सकता था। लेकिन कौन सी मजबूरी है, ऐसा क्या कारण है जिसके कारण वह 7 महीना पर बैठक बुलाए? मैं उनसे जानना चाहता हूँ। अगर विकास बाधित हम करते हैं तो हम तो बैठक में आने के लिए तैयार हैं। आखिर वो बैठक से क्यों भागते हैं? खुद लालगंज के पब्लिक सोचे कि आखिर ऐसा कौन सा और वही हम बता रहे हैं कि फिर 27 को हम लोग को आश्वासन मिला कि अगली बैठक, तो 27 फरवरी के बाद अगली बैठक यानी आज हुआ, और आज बैठक हुआ लगभग 7 महीना बाद। तो फिर हम लोगों के द्वारा तो जब हम लोग को आवेदन मिला कि बैठक है, तो उस बैठक में हम लोग को जानकारी हुआ। जब हम देखे कि फिर इसमें योजना लाने के लिए विषय में नहीं जुड़ा हुआ, तो हम लोगों ने सामूहिक रूप से 15 माननीय सदस्य और हमारे उप सभापति महोदय के द्वारा सामूहिक रूप से एक आवेदन तैयार किए और जिसमें हमने 2 विषय रखने के लिए मांग किया था। एक विषय लालगंज नगर परिषद के, नहीं वो तो बात हो गई, सभी सड़क पर आ चुके हैं। अब इसके बाद आपका अब हम लोग का आंदोलन के अगर सदन में नहीं चलने दिया जाएगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग उनके खिलाफ लड़ेंगे, उनके रवैया के खिलाफ लड़ेंगे, उनके तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, उनके जबरदस्ती के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये गेंडा चद्दर के साथ एकदम आप एकदम पूरे मुस्तैदी के साथ, सभी करेंगे पूरे मुस्तैदी के साथ और पूरे चट्टानी एकता के साथ सभी लोग हम लोग उनके खिलाफ बैठेंगे। और जब तक इस जो 2 विषय है हम लोग का, जब तक वो विषय में प्रोसीडिंग में ऐड नहीं करवा लेते हैं तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं।
चाहे हमको जितना दिन बैठना पड़े, जितना रात बैठना पड़े, जितना दिन बैठना पड़े, लगातार हम लोग यहाँ बैठेंगे। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा हम लोग उठ के नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है कि मामला विकास का ही है। दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं कि विकास को लेके ही हम यहाँ पर हैं। ऐसे में हम बस एक पंक्ति दुष्यंत की जो पंक्ति है उसके साथ इस पूरे मामले को खत्म करेंगे। दुष्यंत ने कहा था कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जहरे बहस ये मुद्दा। स्वाभाविक है, विकास को लेकर मुद्दा गर्म है। दोनों पक्ष सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई अब शुरू हो गई है। अब पब्लिक को देखना है कि इस लड़ाई का कितना फायदा पब्लिक को मिल पाता है। प्रकाश कुमार मधु, वैशाली टुडे, लालगंज।